नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। देखिए, आज बिहार में क्या हुआ, लोगों ने देखा है, इतिहास बदल गया है। कई दशकों का इतिहास बदल गया है। बांकीपुर उपचुनाव के परिणाम सामने आए, प्रशांत किशोर की जीत हुई, एक बड़ी जीत हुई और इस उपचुनाव में जहां पर 34.30% का मतदान हुआ, इतना कम पोलिंग परसेंटेज रहा, साढ़े 34% का ही पोलिंग हुआ इस बांकीपुर उपचुनाव में। लेकिन फिर भी जीत हो गई प्रशांत किशोर की, बड़े मार्जिन से जीत हुई। हमारे साथ बिहार के जाने-माने पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर संजय कुमार जी जुड़ रहे हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। और किताबों में हमने पढ़ा है, राम मनोहर लोहिया को पढ़ा है, कर्पूरी ठाकुर जी को पढ़ा है, लोहिया जी कैसे चुनाव लड़े थे, जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ ये भी पढ़ा है। कई इतिहास हमने बनते देखे हैं। उनमें से आज एक दिन, आज इतिहास बना बिहार की राजनीति में, बांकीपुर जैसा मजबूत किला बीजेपी का ढह गया। बिल्कुल। देखिए, बांकीपुर का एक अपना मिजाज रहा है और ये दलीय निर्दलीय हर उम्मीदवार पर अपना दांव लगाया है, अपना प्रतिनिधि चुना है। कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार को भी इन्होंने चुनाव जिता करके भेजा, तो लेफ्ट की पार्टियों को भी इसने मौका दिया। जनता पार्टी के ठाकुर प्रसाद को भी इन्होंने मौका दिया, तो निर्दलीय रामानंद यादव को भी मौका दिया। वामपंथ से एके सेन और सुनील मुखर्जी को मौका दिया, तो दक्षिण पंथ से नवीन किशोर सिन्हा और नितिन नवीन जी को भी इसने मौका दिया। तो बांकीपुर की अपनी तासीर रही है, अपना मिजाज रहा है। लेकिन जो एक वहां डिस्कोर्स में जो चीजें थी, वो डिस्कोर्स में चीजें थी बदलाव की एक छटपटाहट, और उस बदलाव की छटपटाहट में जो ट्रेडिशनल पार्टियां थी, जिनके कोर वोट बैंक अपने थे, उस कोर वोट बैंक को उन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। दोनों गठबंधनों ने, एनडीए गठबंधन ने भी कहा कि ये तो हमारी सीट है, हम किसी कार्यकर्ता को लड़ाएंगे। हालांकि नैरेटिव बनाने में प्रशांत किशोर सफल हो गए। उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया कि एक सामान्य कार्यकर्ता को भी लड़ाएंगे, तो बांकीपुर की सीट तो हमारी रही है, हम जीतेंगे ही। नितिन नवीन जी ने भी कहा कि विकास का संकल्प हमारे साथ जुड़ा रहेगा, उम्मीदवार जो भी हो, लेकिन सीट तो ये नितिन नवीन जी की ही है। और मैं कई जगह आज क्लिपिंग में मैं देख रहा था कि प्रधानमंत्री जी के जो बॉस थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जिन्होंने बॉस कह के संबोधित किया था, वो सीट हार गए। तो एक कहीं न कहीं से लगा कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए जो एकजुटता मंचों पर दिखी, जमीन पर वो जनता को कनेक्ट नहीं कर पाए, मतदाता को कनेक्ट नहीं कर पाए। वहीं इंडिया गठबंधन में भी तेजस्वी जी ने अपनी सीट को टेकन फॉर ग्रांटेड। इनके कोर बंट के क्या थे? मुस्लिम यादव। पूरी तरह से सिंधमारी हुई, जिस तरह से उदासीन रहे। अंतिम समय में तेजस्वी आते हैं और रेखा गुप्ता कहती है कि अब हरा हरा हो गया। 2 दिन पहले क्या हरा हरा होगा भाई? जब जनता मतदाता मन बना लेती है कि हमको आपके साथ अब नहीं रहनी है, हमारा सेनापति ही नहीं उपस्थित है हमारे बीच में, फिर लड़ाई किसके नेतृत्व में लड़ा जाए? एक उम्मीदवार आपने दे दिया, इसकी वजह से आपके लिए फतह कर लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। चूंकि विपक्ष के एक बड़ी चेहरा के तौर पर रेखा गुप्ता होती, रनर तो पिछली बार थी ही। इस स्पेस का लाभ प्रशांत किशोर जी ने उठाया कि देखिए आपके वोट को कितना टेकन फॉर ग्रांटेड ये गठबंधन के लोग लेते हैं। और प्रशांत किशोर ने जब इशू बेस्ड बात की कि बांकीपुर का चुनाव कोई सरकार बनाने, सरकार बदलने का चुनाव नहीं है, ये किसी को डराने और किसी को सत्ता में काबिज होने का चुनाव नहीं है, बल्कि ये प्रबुद्ध जनता को एक बार तय करने की जरूरत है कि आप भी तय करते हैं। केवल पार्टियां ही नहीं तय करती है कि हम जिस उम्मीदवार को दे देंगे उस उम्मीदवार पर जाकर के आपको केवल मुहर लगा देनी है, बल्कि आप तय कीजिए कि क्या आप भी अपनी इच्छा से उम्मीदवार तय करते हैं। जिस तरह से प्रशांत किशोर ने डिस्कोर्स में इन चीजों को लाया, एक नैरेटिव बनाया, झकझोरा, प्रशांत किशोर को फायदा मिला कि वो एनडीए का भी जो कोर वोट बैंक था उसको भी उन्होंने थोड़ा सिंधमारी की। अब तो मैं कहूंगा सीधे सीधे कि उस वोट बैंक को अपने तरफ ट्रांसफर करा लिया, और इधर इंडिया गठबंधन के वोट बैंक को भी ट्रांसफर करा लिया कि भाई आपका तो सेनापति ही नहीं है, आप लड़ेंगे किसके नेतृत्व में? बस एक उम्मीदवार की औपचारिकता उन्होंने पूरी की और वो चले गए यूरोप। तो इस डिस्कोर्स में प्रशांत किशोर जी का जो बेबाक अंदाज और जो उनकी बोलने की जो शैली थी, बांकीपुर की जनता को कनेक्ट कर दी, और नहीं, यही वो कारण रहा कि वो देखा परिणाम सर, आपके सामने।
जी, एक हमने देखा जो सवर्ण जातियाँ हैं, उसका तो वोट मिला ही प्रशांत किशोर को। सारे जातीय बंधन टूटे, चाहे वो ब्राह्मण हो, भूमियार हो, इनके साथ-साथ यादव और मुसलमानों ने भी बढ़-चढ़ कर वोट दिया प्रशांत किशोर को। अच्छे वोट दिए, जिससे वो जीत गए। मैं वही कह रहा हूं कि जातीय और धार्मिक दोनों सीमाएं टूट गई। जो एक वोट बैंक का एक सोशल इंजीनियरिंग था बिहार का, जिसमें लोग मानते थे कि अगर ये पार्टी और ये गठबंधन का कोई उम्मीदवार होगा तो उनके साथ ये सोशल कॉम्बिनेशन होगा, और ये कॉम्बिनेशन अगर ये पार्टी उम्मीदवार देगी तो ये होगा। एनडीए का वो वोट बैंक कौन था? जो सवर्ण मतदाता थे, वैश्य मतदाता थे। बिल्कुल उस वोट बैंक में इन्होंने सेंधमारी कर दी। सवर्ण जो है वो किस तरह से बिदके हुए थे, और वोट में भी वो जाकर के जिस तरह से अपना मतदान दिए, कहे कि ठीक है, बीजेपी हमारे साथ जो व्यवहार कर रही है मैं उससे कहीं से खुश नहीं हूं। दूसरी तरफ मुस्लिम यादव जो गारंटेड माने जाते थे, मैं तो देखा हूं मुखर होकर के बोलते हुए यादव मतदाताओं को, कहते हुए कि हाँ मैं यादव हूं, लेकिन मैं अपना वोट प्रशांत किशोर को दूंगा। इतनी बेबाकी से मैंने बोलते हुए नहीं देखा। मतलब कि अब लोगों को ये बात समझ में आने लगी है कि जातीय खांचे और सांचे में बंध करके हम एक अपना अहंकार की पुष्टि तो कर सकते हैं कि भाई हम अपनी ही जाति का नायक चुनेंगे, लेकिन उससे हमारे बच्चों का और हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं उसका निराकरण नहीं होगा। इसीलिए मुस्लिम और यादव इधर से आ गए, इधर से सवर्ण मतदाता और वैश्य मतदाता भी आ गए। जो वैश्य मतदाता माने जाते थे कि वो ट्रेडिशनली बीजेपी के वोटर हैं। हम लोग फिर बात कर लेंगे एक बार कि किस जाति का कितना वोट प्रशांत किशोर को मिला, तो आपको देखेंगे कि वैश्य मतदाताओं ने भी कहा कि हमारे लिए लॉ एंड ऑर्डर एक सवाल है, हमारे बच्चियों की सुरक्षा एक सवाल है, हमारे बच्चों की पढ़ाई एक सवाल है। हम एक पार्टी के साथ जुड़कर रहें वो ठीक है, लेकिन हमारे सवाल तो अनुत्तरित रह जाते हैं। तो बिल्कुल मैं आपके सवाल से सहमत हूं कि तो दोनों के कोर वोट बैंक टूटे। जी, आप मान रहे हैं सर एक बड़ा किला ढह गया बीजेपी का बांकीपुर जैसा किला। जब ये ढह गया और बीजेपी ने अगर जेन ज़ी की बात नहीं सुनी, युवाओं की बात नहीं सुनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो एक सिंबॉलिक तो दे दिया है ना कि आगे फिर कुछ भी हो सकता है। किसी को कन्फर्म मत मानिएगा। जब बांकीपुर ढह सकता है तो कुछ भी हो सकता है। बिहार जेपी की भूमि रही है आलोक जी, और मिजाज तो समाजवादी ही यहाँ रहा है ना। एक्सट्रीम को बिहार पसंद नहीं करता है, न लेफ्ट को न राइट को। ये समाजवादी विचारधारा का ये भूमि रही है। अब जयप्रकाश ने 74 वर्ष की उम्र में जब उन्होंने बिगुल फूका तो सारे नौजवान और छात्र सड़क पर आ गए, और बदलाव का गवाह बना था इसी बिहार का गांधी मैदान, इसी बिहार की धरती। जिस देश में श्रीमती इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लागू करनी पड़ी और अंत में सत्ता से उनको बेदखल होनी पड़ी। तो एक बांकीपुर का जो टेस्ट है और जो बाई इलेक्शन में जो परिणाम है प्रशांत किशोर के पक्ष में, एक अलार्मिंग सिग्नल तो है। सत्ता कितने लोग पक्ष उतरे? इसको समझे न समझे, हाँ 40-40 बिल्कुल। विधायक, 200 विधायक सब उतरे। आप देखिए ना मध्य प्रदेश में दतिया भी हार गए बीजेपी। हाँ तो वो वही कह रहे हैं ना कि सत्ता में आ जाने के बाद आप हर चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगेंगे। आपसे मेरी बात हुई थी कि 1,10,000 18 से 29 वर्ष के युवा मतदाता हैं, वही तो जेन जी हैं, जिनको लग रहा है कि हमारे हिस्से में क्या लिखी जा रही है। ये पार्टी तो बार बार सत्ता में आ जा रही है, लेकिन हमारे पेपर लीक को लेकर के, हमारे रोजगार को लेकर के कोई ब्लूप्रिंट, कोई रोड मैप सरकार दे नहीं पाती है। और सरकार के पास जब हम जाते हैं तो हिस्से में क्या मिलती है? लाठियां। हिस्से में क्या मिलती है? पिलेट गन से हमले। तो एक गुस्सा, एक आक्रोश तो था बच्चों में, एक युवा पीढ़ी में ये बदलाव की छटपटाहट तो थी। और 1,78,000 महिलाएं थी जिनको आप कहते हैं कि चुप्पा वोटर थी, जो कभी नीतीश कुमार जी के साथ खड़ी थी। महिलाओं ने भी बदलाव के पक्ष में वोट दिया। हम लोग दो इश्यूज को लेकर के बराबर कंपेयर करते थे, विकास और स्थायित्व को लोग चुनेंगे बांकीपुर की जनता, या बदलाव को पसंद करें। क्लियर आंसर है कि बदलाव को उन्होंने पसंद किया। नहीं, हम अपना प्रतिनिधि जो है वो बदलाव के पक्ष वाले प्रतिनिधि के साथ खड़े हैं, जो हमारी आवाज को अपनी आवाज के साथ जोड़ करके सड़क पर भी बोले और सदन में भी जाकर के बोले। सदन में भी हमारी बात अनसुनी रह जाती है, क्योंकि हमारा प्रतिनिधि हमारी बात को वहां मुखरता से नहीं रख पाता। ये हार्ट ऑफ द टाउन है ना।
ये दतिया और बांकीपुर तो एक अलार्मिंग सिग्नल है। और बिहार तो देखिए ठीक है, 202 सीटें जीत करके आई एनडीए, जिसको हम लोग कहते हैं कि गजब की इनको मैंडेट मिला। बिल्कुल, इस मैंडेट का कोई जवाब नहीं है, लेकिन उस मैंडेट के कुछ दिन बाद ही विधान परिषद का जो चुनाव हुआ, पंचायत लेवल का, जो ये आरा क्षेत्र से, हाँ बात वो हो रही देखिए, हाँ वो सीट हार गई, ये पार्टी, सत्ताधारी पार्टी। है बांकीपुर का आरजेडी बाई इलेक्शन, हाँ वहां अंजलि। बांकीपुर का बाई इलेक्शन देखिए, ये हार गई, प्रशांत किशोर जीत गए। अलार्मिंग साइन तो इनके लिए है कि आप दतिया हार जा रहे हैं, आप बांकीपुर हार जा रहे हैं। फिर ये 40 स्टार प्रचारक और इतने सारे विधायक और केंद्रीय मंत्री का घर पर जाना, जनता कहीं ये तो नहीं समझ गई कि ये सब आईवास है। बस आ गए कि चलिए हमें वोट दे दीजिए, लेकिन हमारे वोट के महत्व को और हमारे हिस्से में जो रोशनी आनी है उसको लेकर के आप गंभीर नहीं है। हमारी मेरा आवाज तो अंतिम आप उठाते नहीं है। जी, मेरा अंतिम सवाल है, आपको लगता है प्रशांत किशोर ने तो अभी कहा है, पत्रकारों से बातचीत में कहा, भरोसा दिलाया है, बेहतर काम भी करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ गुजरात के लिए नहीं, बिहार के लिए भी काम करें। सम्राट चौधरी के खिलाफ भी बिगुल फूंक रहे हैं। विधानसभा में भारी पड़ेंगे, असल विपक्ष की भूमिका में रहेंगे वो? देखिए, भारी तो नहीं पड़ेंगे, इसलिए कि अकेले व्यक्ति क्या कर लेंगे, एक संख्या तो उनकी एक ही रहेगी ना। लेकिन हाँ, जब इनके सवाल होंगे तो इनके सवाल जो है वो सदन में जब गूंजेगा तो एक जो भी सत्ताधारी धर के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, उनके बीच में एक स्पेस तो जरूर बनाते हैं। और मुखर आवाज तो है। मैं प्रशांत किशोर के प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं भी देख रहा था, वो कह रहे थे कि मुझे विधायक बन करके कोई ठेका पट्टा थोड़े करनी है, हमें तो हुँ, जनता की ही आवाज को न उठानी है। तो जनता की आवाज को तो उठाएंगे, और उसके उदाहरण रहे हैं। प्रशांत किशोर जी को इस रूप में देखे कि वो भरत तिवारी के घर जाना हो, या वो नीट एस्पिरेंट छात्रा के घर जाना हो, या बंटी राम बांकीपुर की घटना, या बंटी यादव की मां से जाकर के उनके आंसू पोंछने हो, तो वो बंटी यादव के यहाँ भी जा रहे हैं, भरत तिवारी के यहाँ भी जा रहे हैं। नीट एस्पिरेंट छात्रा जिसका डेथ हो गया या सुसाइड कर ली, जो भी कारण रहा हो, लेकिन उसके घर पर भी वो पहुंच गए। तो अगर प्रेजेंस है प्रशांत किशोर का हर जगह, तो हर जगह प्रशांत किशोर का प्रेजेंस एक जो ट्रेडिशनल जो तरीके से बिहार में राजनीतिक पार्टियां डेमोक्रेसी को अपने तरीके से तय करती थी, उसमें एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की शुरुआत तो प्रशांत किशोर जरूर करेंगे। एक कॉन्फिडेंस भी आया है, और जनता के प्रति और इनको जिम्मेवार होना पड़ेगा। ये कहते थे ना कि हमको जिता करके भेजिए, हम 242 पर भारी पड़ेंगे, ये तो प्रशांत किशोर ही कहते थे। ये कहते थे कि जब हम बोलेंगे तो इसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई पड़ेगी। अब प्रशांत किशोर का जो है दायित्व तो और बढ़ गया। अब अपने दायित्व बोध के प्रति प्रशांत किशोर कितने ईमानदार रहेंगे, ये तो 4.5 साल का वक्त बताएगा। नहीं तो सारे जनता, प्रेडिक्शन फेल हो गए, जनता सारे कैसे, पूर्वानुमान फेल हो गए, सारे पूर्वानुमान हाँ फेल हो गए। जी, मुझे भी लगा नहीं तो जनता का जनता दर्द कैसे किसी को अर्श पर पहुंचाती है, और कैसे जनता जो है वह किसी को फर्श पर पहुंचा देती है। तो अनुमान फेल हुए हैं, जनता ने भरोसा किया, बदलाव को चुना। अब साबित करने की बारी तो प्रशांत किशोर की होगी ना, कि क्या जीत इनको जिम्मेवार भी बनाएगा, या जीत केवल बस इस बात के लिए कि हमने हुंकार भरी, कमियां गिनाई, जनता ने हम पर भरोसा कर लिया, हमारे हिस्से में परिणाम आ। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। बांकीपुर इस उपचुनाव ने बहुत कुछ दिखाया है, बहुत कुछ सिखाया है, नए छात्रों को भी जो पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें इसे सीखना चाहिए। क्या कुछ नहीं देखने को मिला, सभी ध्वस्त हो गए, सारे वादे, बीजेपी के सारे नारे ध्वस्त हो गए और प्रशांत किशोर ने बाजी मार ली है। अब आगे देखना होगा कितना बेहतर काम करके जनता के दिल में और अपनी जगह बनाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ-साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।